हम पढ़ रहे थे, हम आज इसलिए बुलाए आपको, जब आप लोग पढ़ रहे थे माध्य माध्यिका और बहुलक, जिसे आप सांख्यिकी कहते हो, तो उसमें कभी इस टाइप का सवाल आता है, कभी इस टाइप का आता है, कभी इस टाइप का आता है। तो भाई उस तरह से विद्यालय रहता, हो सकता है आपको देर हो जाता, तो मैं आपको कभी नहीं बोला विद्यालय या तो देर हो जाता है, आने जाने में थोड़ा समय लगता है, पर आज तो छुट्टी थी, कल भी आप लोग देर करके आए थे, कल भी तो छुट्टी थी। हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ रहे थे? सांख्यिकी। क्या कह रहे थे? सांख्यिकी क्या है बेटा? इसके तीन चीज है। क्या है? तीन चीज है। माध्य क्या है? माध्यिका, और क्या बेटा? बहुलक, है ना। कहीं कहीं इस माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी किसी किताब में मैंने माध्यक भी लिखा है, देखा है कि माध्यक ज्ञात करिए। माध्यक अगर कहा गया तो आपको भ्रम में नहीं होना है, माध्यक कहा गया तो माध्यिका की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? माध्यिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, इसको कहते हैं मीडियन, और इसको कहते हैं मोड। क्या कहते हैं? मोड। आपके एग्जाम में जो आता है बेटा, इसमें का 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने प्रकार का? आज जब से मैं पढ़ाने लगा हूं 10 से 15 सालों में, केवल 5 प्रकार के क्वेश्चन देखा है मैंने। 5 के बाद में छठवां क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? छठवां क्वेश्चन मतलब है कि छठे प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। कितने प्रकार का क्वेश्चन आता है? 5। हमें टाइप्स ऑफ 5 जो क्वेश्चन आते हैं, इसको इसका 5वां प्रकार मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे कैसे आ सकता है। जैसे कहा जाए एक सिक्का अगर फेंका जाए तो सिक्के में क्या क्या आ सकता है? या तो हेड या टेल, यही तो आ सकता है। तो हेड और टेल दोनों हमको जानना है, कुछ भी आ सकता है। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें से? 5 प्रकार के। मीडियन से आपको जो क्वेश्चन बना है 10 से 15 सालों को मैं बता रहा हूं आपका, चाहे जितना घुमा फिरा लें आपसे, ये केवल 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितने प्रकार के? 4। और सबसे आसान बहुलक होता मैंने बताया था, इसमें केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से पढ़ोगे तब तो आपका नंबर आएगा, और रटन विद्या खुदंद पानी वाली काम करोगे तो भैया भूल जाओगे। ठीक है। आपने कहा सर जी इस पर ज्यादा क्वेश्चन आता है, इस पर वो चीज है। मुझे अच्छा लगा कि आपने इस पर क्या किया, एनालिसिस किया इसका कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं। क्वेश्चन मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन जिस दिन आपने कहा, भले मैंने आपके सामने प्रकट ना किया अपनी खुशी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ बच्चे हमारे पढ़ने लगे हैं अब। इनको पता हो गया है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तो वहां से मुझे ज्यादा नंबर मिल सकता है। तो उसको क्यों ना हम लोग हलवा की तरह पढ़ लें, ये एकदम आसान ही लगे आपका। तो ये कितने प्रकार के आते हैं? और ये कितने आते हैं? और ये कितने आते हैं? 2 प्रकार के आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं, चूंकि टॉपिक एक दिन में नहीं खत्म हो सकता है, ये टॉपिक जो होगा आज हम लोग शुरुआत करते हैं माध्य का। किसका शुरुआत करते हैं बेटा? माध्य का। माध्य जिसे आप लोग कहते हो मीन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन हमने कहा था कि माध्य, अब आपके मन में प्रश्न आता है सर माध्य क्या होता है, कहीं कोई पूछता ही नहीं है क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करते ही नहीं हो कि क्या है माध्य। माध्य जो होता है एक प्रकार का औसत ही होता है। क्या होता है? औसत, एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। ये जो आपने पढ़ा था इससे छोटे क्लास में, औसत पढ़ा था, उसी का ये अपर रूप है माध्य, और कुछ नहीं कहना है आपको, और ज्यादा इस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना। एक प्रकार का औसत है। जैसे कहा जाए कि हमने उस दिन उदाहरण दिया था कि मेरे पास में मान लो 5 बीघा खेत है। कितना है? 5 बीघा खेत है ना? क्या है? और मुझे हमने उदाहरण भी दिया था कि इस बार मेरे पास जो आया, मान लो धान का फसल हो रहा है, मेरे पास 25 कुंटल धान आया। कितना आया? तो प्रत्येक बीघे से मुझे कितना कुंटल धान मिला? 5 कुंटल। कितना मिला?
5 कुंटल। ये जो 5 आपने बताया, ये क्या बताया बेटा? आपने औसत बताया। क्या बताया? औसत बताया। जबकि ऐसा कोई सत्यता नहीं है, आप भी जानते हो, आप मुझसे बेहतर जानते हो। तो आपको पता है कि किसी में हमारे पास में 5 बीघा हुआ होगा 5 कुंटल हुआ होगा, किसी में 4 हुआ होगा, किसी में 7 हुआ होगा, है ना, किसी में 5 हुआ होगा, किसी में 4 हुआ होगा। तब ये जाके हमारे पास में कितना हुआ होगा? 25 कुंटल हुआ होगा। भाई इसका टोटल लिखवाता है 5497165 इतना, है ना। तो औसत निकालने का सूत्र हमने बताया था। क्या बताया था बेटा? हमने कहा था औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। क्या होता है? कुल कौन बटा क्या हो गया? कुल संख्या। ये क्या है? अगर आप लोग जाओ बताओ, थोड़ा तो जानो कि माध्य क्या है। बार बार माध्य ही आ रहा है, माध्य ही आ रहा है, माध्य ही आ रहा है, तो क्या है? ठीक है, तो ये होता है एवरेज का सूत्र। क्या होता है? पर हमको एवरेज नहीं पढ़ना है, ये हमारे क्लास 9th में था, क्लास 8 में था, क्लास 7th में था। अब आप पहुंच गए हो कक्षा 10 में। किस में पहुंच गए हो? और आपसे एवरेज नहीं पूछा जाएगा एवरेज, औसत नहीं पूछा जाएगा आपसे। पूछा जाएगा तो औसत की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है और जानकारी हमको बहुत ज्यादा लेना है। समय कम है, जानकारी बहुत, तो इस पर बात नहीं करेंगे। इसमें औसत यही होता है। जैसे कहा जाए, अगर सब औसत निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? 5 + 4 + 7 + 5 + 4, है ना, अपान 1 2 3 4 5। ये तो होगा बेटा। और ये क्या आ गया? 5497 16 5 21 और 4 25/5। ये तो हो गया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा, ये जो 5 निकल के आया, ये क्या निकल के आया था इधर से? माध्य। हम उसके बारे में बताते हैं आपको। क्या निकल के आया था? एवरेज। क्या माध्य को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है मीन। क्या कहा जाता है? मीन। क्या कहा जाता है? माध्य को कहते हैं मीन। और इसको निकालने के 2 तरीके। अवर्गीकृत कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन? क्या है बेटा? अवर्गीकृत और एक है वर्गीकृत। क्या है? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब वह होता है कि किसी वर्ग में न हो, जो का त्यों दिया है। जैसे कहा जाए, और इसमें जो 2 4 6 वर्गीकृत 7 में 8 9 चार्ट बना होता है। ऐसे क्या बना होता है? चार्ट बना होता है। यहां पर ये चीज दिया रहता है। क्या दिया रहता है? ऐसे करके दिया रहता है। ठीक है, ठीक है। और इसको आवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा, जो भी मीन सांख्यिकी में दिया रहेगा उसे आंकड़ा कहते हैं। डेटा, डाटा। क्या होता है? डाटा। कहते नहीं है कि कंप्यूटर से हमारा पूरा डाटा उड़ गया। जानकारी क्या होता है? आंकड़ा। क्या होता है? हाँ, ये होता है आंकड़े। ऐसे दिया रहता है यहाँ पर। ये हो गया, यहाँ पर मान लो क्या हो गया। और ये क्या होता है? बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता। जैसे यहाँ पर कहा जाएगा 2 4 6 8 10, कुछ भी दिया जा सकता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ऐसा सम में दिया गया ये भी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो गया मान लो 5 2 4 2 0। ठीक है, ऐसा कोई दे दिया गया आपको। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक आपको ये विधि दिया जाता है, इसका आपको क्या निकालना होता है? माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य निकालिए। तो ये हो गया। दूसरा आंकड़ा कैसे दिया जाता है आपको? ऐसे करके। ये क्या होता है? ये भी होगा। क्या होगा? वर्ग अंतराल। अच्छा, इसे x से लिखते हैं, इसको f से लिखते हैं। क्या हो गया? ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये x हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? ये हो गया वर्ग अंतराल और ये क्या हो गया? बारंबारता।
यहां पर क्या होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये मान लो हो गया 5, ये 6, 7, 3, कुछ भी दे दो। इससे वर्ग अंतराल बोलते हैं CI, इसको बारम्बार बताइए आपसे, है ना। CI मतलब क्लास इंटरवल, जानो आप क्या लिखा है, हमने कहा CI क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। आपकी किताब में वर्ग अंतराल नहीं लिखा है, हिंदी मीडियम वाले हो आप लोग, समझ में आया। तो शब्दों को आपको हिंदी में ज्यादा जानना है, तो एग्जाम में आएगा तो आप कैसे जान लोगे हमें क्या कहा गया है, ठीक है। CI भी लिखा है तो आप जान जाना वर्ग अंतराल ही है। अब देखो पकड़ना कैसे आपको कि हमको क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है। अगर ऐसे दे दिए गए, अच्छा इसको कहेंगे है ना, ये आंकड़ा ही तो है, आंकड़ा मतलब जानकारी, डाटा, क्या हो गया, डाटा, समझ में आया। ये क्या होगा, एक डेटा होता है, एक डाटा होता है। अच्छा इसको समझ लो, प्राप्तांक, मान लो आपको हमने टेस्ट लिया, क्या लिया, और वो टेस्ट जो था 10 नंबर का था, क्या था। अब यहाँ पर देखो 10 नंबर से ऐसे बच्चे हैं जो 2 नंबर पाए हैं, उनकी संख्या कितनी है, 5। ऐसे बच्चे हैं जो 4 नंबर पाए हैं, उनकी संख्या कितनी है, 6 नंबर पाने वालों की, 8 नंबर पाने वालों की 2, और 10 नंबर पाने वालों की 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी केवल आप समझ लो कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछा क्या क्या रहेगा। और ये इसे कहते हैं सरल आंकड़ा, क्या कहते हैं, सरल आंकड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट आता है ये वाला कि ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 10 तक है, क्या है। अब क्या है समझ लो इसमें कि ऐसे बच्चों की संख्या है कि जहां पर 0 से 10 वर्ष तक के बच्चे हैं, क्या हो गए, उनकी संख्या कितनी है, 5। मान लो 10 से 20 वालों की 6, 20 से 30 वालों की 7, 30 से 40 वालों की। कल अमरेश भाई कह रहे थे कि सर जी ये बताइए, कि जान नहीं पा रहे थे कि मान लो यहाँ पर कोई आंकड़ा दिया गया है, मान लो 2, 4, 6 है ना, 5, 7, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है 11, 10, 11, 12, 13, है ना। अब प्रश्न ये आता था कि यहां से जो चीज है ये करने वाला कि 0 से 10 यहां पर आ गए, क्या गए, लेकिन अगर कोई 11 से है, क्या है, तो आपको यहां से लिखना है, लिखा तो 10 है ये, पर 10 को नहीं ऐड किया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। आप 10 को ऐड कहां से शुरुआत होगा, 11 से 20 तक, क्या होगा, और यहां पर 20 तो लिखा है, पर 20 वाले यहां नहीं होंगे, 20 वाले यहीं पर ऐड हो जाएंगे इस वाले वर्ग, इस वाले खाने में, ठीक है। आपको कहां से शुरुआत करना है, यहाँ पे 21 से, और यहाँ पर पहली जानकारी ये हो गई आपकी। दूसरी जानकारी ये ध्यान रखना कि अगर कहा गया है, यहाँ पर कुछ कहा गया है, ये 10, यहाँ पे कहानी खत्म हुई, लेकिन यहाँ से फिर से शुरुआत हो गया, यहाँ से कहानी खत्म हो गई, यहाँ से फिर से शुरुआत हो गया, यहाँ से कहानी खत्म हुई, यहाँ से फिर से शुरुआत हो गया। नेक्स्ट अगर होता तो ऐसे फिर से होता, यहाँ पर 40 कहा गया है और यहाँ पर 50। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये चीज, कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। बच्चा यहीं पर नहीं जान पाता और गलत कर देता है। पहला चीज हमको क्या देखना है कि किसमें दिया गया है, वर्ग अंतराल में नहीं है, तो क्या है, डायरेक्ट विधि से हम लोग लगाएंगे, है ना। सरल विधि कहा गया, इसे सरल आंकड़ा कहा गया। दूसरा क्या हो गया, ये वाला आंकड़ा दे दिया गया जिसमें वर्ग अंतराल हो, क्या हो, और ये क्या होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब एक आंकड़ा जहां पर इस खाने में खत्म होता था, वहीं से जाके फिर से शुरुआत हो जाता था, वहीं से जाके फिर से शुरुआत हो जाता था, समझे। और तीसरा आंकड़ा जो दिया जाए, अच्छा इसको कहते हैं सतत आंकड़ा, क्या कहेंगे, सतत आंकड़ा, क्या कहेंगे, सतत। सतत कोई नहीं पूछेगा, नहीं कोई सरल कहेगा। आपको जानना क्या है कि क्या है कहानी जो सर जी ने बताया है वहां से शुरुआत होती है कि नहीं होती है। और तीसरा आंकड़ा आपसे जो दिया जाएगा, तीसरा जो आंकड़ा आपका दिया जाएगा वो ऐसे रहेगा बेटा, ये हो जाएगा, यहां पर भी वही चीज हो जाएगा, वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारंबारता। क्या हो जाएगा, यहां पर भी कहानी वही रहेगी कि 0 से 10, यहां पर 11 से 20, यहां पर 21 से 30, और यहां पर 31 से 40। सेम वही चीज है, लेकिन कहानी अलग है। यहाँ पर मामला हमारा 10 से शुरुआत होता पर इससे अगली गिनती 11, कहानी 20 पर शुरुआत होती पर अगली गिनती 21, कहानी 30 पर खत्म हुई थी पर अगली गिनती 31 से आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस पर ये विशेषता है, इस पर ध्यान देना है आपको। और कौन सा सवाल कहां पर लगाया जाए, कौन सा सूत्र, यहीं पर ध्यान देना है आपको। आपने किताब देखा होगा तो उसमें कई तरीके के सूत्र दिए गए हैं, है ना। और आपसे मैंने 2 दिन से सवाल लगवाया, आपको एक सूत्र बता रहा था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहां पर कौन सा सूत्र प्रयोग होगा। समझ में आया? इसको कहेंगे असतत आंकड़ा। क्या कहेंगे? असतत आंकड़ा। क्या कहेंगे? सरल आंकड़ा, सतत आंकड़ा। सतत मतलब कंटिन्यूअस, क्या होगा, लगातार। समझ में आया कि नहीं आया? तो सरल, सतत और कंटिन्यूअस जो ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? हटा दें इसको। समझ में आया तरंग? नहीं आया? पहला चीज हमको क्या जानना है कि क्या वो जो आंकड़ा दिया गया है शुरुआत होता है वैसे खत्म होता है, कि उससे अगली गिनती से है। ये आंकड़ा सरल तरीके से माध्य भी निकालने के लिए आपको 3 तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। कितने तरीके से? 3 तरीकों से। माध्य निकालने के लिए आपको 3 तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, और सबका आंसर एक ही आएगा। क्या आएगा? एक ही तरीके से आएगा। पता है कौन सा तीनों तरीका है? वो पहला तरीका है आपका प्रत्यक्ष विधि। क्या है? प्रत्यक्ष विधि। फिर है कल्पित विधि। कल्पित माध्य विधि, ये भी माध्य हो जाएगा, प्रत्यक्ष माध्य विधि। और ये हो जाएगा पग विचलन विधि। क्या हो जाएगा? पग विचलन विधि। कौन कौन सा विधि बात बेटा? पग विचलन माध्य विधि। राइटिंग पर ना थोड़ा जल्दी, मैं सोचता हूँ ज्यादा पढ़ा दूं आपको, है ना, तो टाइम आपका ओवर हो गया। क्या हो गया? प्रत्यक्ष माध्य विधि, दूसरा हो गया कल्पित माध्य विधि, और तीसरा हो गया सवाल में पूछा जाता है। 2023 में आया है ये, पिछले वाले साल में, इससे पहले भी सवाल आया है। जितने हाँ लिखा रहेगा आप किस विधि से लगाइए। ये क्या होता है? प्रत्यक्ष माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन माध्य विधि। और एक इसके लिए है, पहले हमने बताया था ना अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, और दूसरा क्या बताया था? वर्गीकृत आंकड़े के लिए। वर्गीकृत तो बेटा जो अवर्गीकृत आंकड़ा होगा इसके लिए हम लोग माध्य निकालेंगे। इसके लिए अगर हम लोग माध्य निकालेंगे, ध्यान रखना सब लोग, इसको आप लिख लो। और माध्य को लिखने के लिए लिखेंगे x बार से। किससे लिखेंगे? x बार से। क्या लिखेंगे? इसको कहा जाएगा x बार। क्या कहा जाएगा? x लिख के इसके ऊपर बार लगा जाए, इसको x बार ही पढ़ेंगे। आप चाहो तो नोट्स बनाते हैं। ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? माध्य के लिए। किसके लिए? माध्य के लिए। और हाँ ये जो होता है इसके लिए होता है सिग्मा fx अपान यन। यन यन क्या है? अच्छा ये सिग्मा कौन सी बला कूद बड़ी? सिग्मा मतलब होता है समेशन। क्या होता है? समेशन। क्या होता है? अच्छा समेशन ना जानो, इसके मतलब समझ लो योग। क्या जान लो? योग। क्या हो गया? योग। इसको कहेंगे सिग्मा। क्या कहेंगे? सिग्मा। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? आ जाओ पढ़ लो, बहुत बढ़िया से इसको पढ़ा देंगे हम। जितना भी आप लोग टफ टफ सोचते हो, वो टफ चैप्टर नहीं, बहुत आसान है। जिसको मैंने छोड़ दिया उस पर मुझे विश्वास है कि मैं आपको एक दिन में 1 घंटे की क्लास में समझा दूंगा। लेकिन जब पढ़ोगे तब, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं लगेगी। हम बहुत तेज ताली ले जाएं लेकिन इधर से नहीं आएगी तो आवाज आएगा, मजे नहीं आएगा। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना,
तो क्या हो गया, इसको सिग्मा लिखा था, इसका मतलब होता है योग। और यहाँ पर कभी कभी यफ भी लिखा जाता है, ध्यान रखना क्या लिखा जाता है, यफ। ये किसके लिए है, ये है अवर्गीय हाँ अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत हाँ आंकड़ों के लिए, समझ में आया कि नहीं है बेटा। ये इसके लिए ये प्रयोग, ये माध्य वाला सूत्र लगेगा। यानी बारंबारता, यानी क्या हो गया, नंबर के लिए कहा गया, क्या हो गया, नंबर, टोटल नंबर, क्या हो गया, हाँ टोटल नंबर, क्या हो गया, टोटल नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मान लो सवाल दे दिया जाए, अभी हमने बताया एक आपको कोई आंकड़ा दे दिया जाएगा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, कोई सवाल मान लो दे, अच्छा ऐसे जान लो भी, एक सूत्र ये लिख लो, अभी हम सवाल देंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। दूसरा चीज है वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, क्या होगा, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए बेटा माध्य इस तरह से लगाएंगे हम लोग, ये इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसका कौन सा, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन माध्य विधि, ठीक है। ये किसके लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, किसके लिए, वर्गीकृत आंकड़ा। हमने 3 आंकड़ा बताया, कौन कौन सा, सरल, सतत और असतत। सरल आंकड़ा वह होता था कि जिससे कुछ भी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए। जैसे कहा जाए कि एक डिब्बा जो हमने बताया था, यहाँ पर दे दिया गया, ये दे दिया है ना, यहाँ पर यक्स था और यहाँ पर यफ था, यक्स पर प्राप्तांक हो जाता था और ये क्या हो जाता था, बारंबारता। हमने कहा था कोई लड़का है जो 2 नंबर पाया है उसकी संख्या 5 है, कोई 3 पाया है उसकी संख्या 4 है, कोई 5 पाया है उसकी संख्या 2 है और कोई 10 पाया उसकी संख्या 0 है। इसके लिए क्या होगा, आप तुरंत टेबल बनाओगे, क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर यक्स लिखोगे और यहाँ पर यफ लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। यहाँ पर यक्स क्या है, यक्स का मान 2 है, 3 है, 5 है और 10 है, समझ में आया बेटा। प्राप्तांक क्या है, मतलब इसका बारंबारता 5 4 2 0, एफ एक्स निकालना है, जहाँ पर कोई निशान हमने क्या बताया, गुणा होता है, 5 2 जा 3 4 जा 5 2 जा 10 0, सिग्मा एन निकाल दो, यहाँ पर एन लिखा जाता है, सिग्मा एफ लिखा जाता है, इसलिए एफ लिख दिया जाता है। प्रत्यक्ष, ये बहुत आसान विधि होती है और इसका मतलब जोड़, सिग्मा मतलब क्या बताया गया, योग, टोटल, जोड़, सम, है ना। क्या आ जाएगा, 5 4 9 2 11। नेक्स्ट क्या आया, 10 और 10 20 एंड 10 32 आया ना, अर्थात सिग्मा एफ एक्स क्या आया, 32। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, समय आपका ले रहा हूं मैं, समझ सकता हूं। क्या बताया गया, इसके लिए माध्य कैसे निकालोगे आप लोग, माध्य अर्थात एक्स बार क्या हो जाएगा। मैं अभी सवाल इस पर कराऊंगा आपका, जितने भी टाइप के सवाल आपसे पूछे गए हैं अब तक 15 सालों तक, वही हमने कहा नहीं, मैंने कुल जोड़ लिया है। 5 प्रकार के माध्य से पूछे जाएंगे, 4 माध्यिका से पूछे जाएंगे और सबसे आसान विधि, आसान बहुलक से, इससे बहुलक से 2 प्रकार के, है ना। तो ये हो जाएगा माध्य, क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा यन, क्या हो गया, यन फॉर टोटल नंबर की बात हो गई, कुल संख्याओं से। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 32 और ये कितना आया है 11 ही तो आया है, टोटल सही है ना इसका। अब इसको डिवाइड करा दो, भाग करा दो इससे 11 से, है ना, 11 से डिवाइड करा दो, 11 2 जा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 9 जा, लगभग कितना आ गया 2.9। आपको डेसिमल के केवल 1 या 2 अंक तक लगाना है। इसका माध्य कितना हो गया 2 पॉइंट। ये किसके लिए है, किसके लिए, कौन से आंकड़े के लिए, कौन से आंकड़े के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। किसके लिए, माध्य इस प्रकार से लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसमें कह दिया था कि माध्य इसका इतना है और यहीं पर कोई एक्स दे दिया गया, इसका मान, ये मैं कल बताऊंगा आपको, और ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कल हम लोग वर्गीकृत और विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए आपकी क्लास सस्पेंड होती है और पहले चैप्टर का फिर से सवाल लगा के लाना अपने टेक्स्ट बुक से, ना कि